आदरणीय मंच, यहाँ मेरे सामने बैठी हुई मेरी बहनों, माता तुल्य सभी महिलाएं, पिता तुल्य सभी बुजुर्ग और मेरे भाइयों, वैसे तो मेरे से जो भी वरिष्ठ हैं सभी ने आपसे सारी बात कह दी है हमारे समाज के लिए और लड़कियों की शिक्षा के लिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की ही हूँ। शिक्षा उतना ही हक मेरा भी है जितना एक लड़के का है या और लोगों का है या आपका है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं अपनी पढ़ाई मैंने जयपुर से खत्म की है। इसके बाद मैं एक अच्छी नौकरी में थी, जिसे एयर होस्टेस आप लोग कह सकते हैं। 4 साल मैंने वहां पे जॉब की। उसके बाद हमारा गांव है बसेड़ी, वहां पर कोई राजनीति एक प्रत्याशी जिसकी जरूरत थी, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि महिलाओं को पढ़ाई के लिए भी नहीं इतना ज्यादा अप्रोच किया जाता जितना राजनीति तो बहुत दूर की बात होती है। हालांकि मेरा पहले राजनीति में कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने जो नाम मेरे पिताजी को सुझाया तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि आपको ये नौकरी छोड़कर एक राजनीति के रूप में एक प्रत्याशी या फिर एक प्रतिनिधि के रूप में आपको यहाँ सेवा देनी है। इस चीज के लिए मैं कतई सहमत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है एक लड़की का राजनीति में जाना कितना ज्यादा कठिन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने वो अपनी नौकरी छोड़ी। वहां मैंने कोशिश की, ये मेरी किस्मत की बात है, लेकिन मुझे जो सम्मान, प्यार और जो आज पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है वो मुझे वहां से मिली। इस चीज की मैं कतई उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस चीज की मुझे परवाह नहीं है कि मैंने एक ऐसी चीज के लिए अपनी नौकरी छोड़ी जो नौकरी सिर्फ मुझे ही आगे तक ले जा सकती थी। लेकिन ये जो समाज का कार्य है, ये आप सभी को, हम सभी को एक उस स्तर तक पहुंचा सकता है जहां हम अपनी बात बहुत बखूबी से रख सकें, जहां हमें जरूरत हो। लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है, एक मेरा भाई है जो मुझसे छोटा है और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा भाई जब 2 साल का था तो मेरी माँ खत्म हो गई थी। मेरे पिताजी जो एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने हम तीनों का पालन पोषण किया, और एक पिता का 3 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी भी, क्योंकि मैं बचपन से देखती आई हूँ अपनी माँ को कि किस तरीके से उन्होंने हमें पाला, और मेरे पिताजी क्योंकि एक अधिकारी रह चुके थे, इसीलिए उन्होंने हमें किस तरीके से, जो एक गृहस्थी होती है वो किस तरीके से उन्होंने संभाली है, ये हम ही जानते हैं। उसके बाद ये एक छोटा सा उदाहरण है जो मतलब मैं आपको दे सकती हूँ, जो मतलब मेरे को खुद को फील होता है ये चीज। उसके बाद मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसकी मैंने शादी करवाई। छोटा वाला भाई है, उसकी अभी रिसेंट में शादी करवाई है। मैंने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि मेरे पिताजी का ये सपना था कि आप अपना सारा काम समाज में देंगे, जितना भी आप टाइम दे सकते हो उतना टाइम आप समाज को दें एक अच्छा काम करने में। और ये मैं शायद बहुत ज्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने एक ऐसे परिवार में और एक ऐसे समाज में जन्म लिया है जहाँ लड़कियों को ना पढ़ाकर उसे आज ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है कि मैं आज इतने सारे लोगों के सामने अपनी मन की बात रख पा रही हूँ। तो ये आप सभी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि पिछड़ा चाहे कोई भी हो, समस्या चाहे कोई भी हो, लेकिन इंसान में अगर लगन हो तो वो पढ़ाई किस हिसाब से कर सकता है, जितनी मर्जी हो कर सकता है, जो वो बनना चाहे वो बन सकता है। सिर्फ एक लगन की जरूरत होती है। वो ये नहीं देखता कि भाई हमारे घर में परिस्थितियां कैसी हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज में जिनके पास
ना तो माँ बाप होते हैं, ना वो सिर्फ अकेली लड़की होती है, लेकिन उसको पढ़ना होता है कैसे भी करके। कई आपने जैसे उदाहरण देखे होंगे रिक्शे वाले की बेटी, वो एक आज अभी रिसेंट में एक रिक्शे वाले की बेटी मिस इंडिया कुछ बनी है शायद, है ना, रनर अप बनी है। तो ये गर्व की बात है, मतलब उसके यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था कि उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और आज वो इतने अच्छे पद पर है, तो ये कितने सम्मान की बात है। तो आप सभी लोगों से सिर्फ इतना सा निवेदन है कि महिला हो, बच्ची हो, कोई भी हो, उसे अपनी स्वतंत्रता उसी हिसाब से दो जितना वो चाहती है। और लड़कियों से भी ये निवेदन है कि जरूरी नहीं है कि है ना हम लोग आगे निकले, घर से बाहर जाएं, इधर उधर जाएं, तो मतलब माँ बाप ये सोचें कि भाई कुछ गलत ना कर लें। उनके मन में इतना विश्वास आपको दिलाना है कि हम कहीं भी जाएं, लेकिन जो माँ बाप की जिम्मेदारी है वो कभी जिंदगी में कभी भी हम नहीं भूलेंगे, ना उनका सर कभी झुकने देंगे। मैं इतने साल की हो गई, इतने साल मैंने जॉब की, लेकिन मैं अकेले ही रही, अकेले ही मैं जाती हूँ। आज मेरी हमारे साथ जो मेरा आशीर्वाद है, जो इन सब लोगों का, मैं अपने आप को इस चीज के लिए लकी मानती हूँ कि मैं यहाँ तक आ पाई। और एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे मुझे यूँ लगता था कि मैं इतनी दूर आऊंगी कैसे, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरे पैर रखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन फिर भी अचानक ही रूप सिंह जी कल मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको चलना है, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, और वो भी समाज में ऐसे लोगों के साथ। तो ये एक पिता का विश्वास था एक बेटी पर कि हाँ ठीक है उसके पैर में लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। और मैं आज ये गर्व महसूस कर रही हूँ कि अगर मैं नहीं आती तो मैं आप सब लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाती, आप सब लोगों का आशीर्वाद नहीं पा पाती। तो इसीलिए जिसको जो मौका मिले, जब भी मिले, वो कर लो। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अपने माता पिता की सम्मान की रक्षा हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। इसीलिए सभी बेटियों से, माताओं से और पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं उनसे सभी से निवेदन है अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा धन है जो कोई भी नहीं छीन सकता। पढ़ाई आपकी सभी जगह काम आएगी, चाहे वो छोटा से छोटा काम आपको चलाना हो या कहीं बाहर विदेश में जाना हो, बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, उन पर विश्वास करें और अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं। और ये बाल विवाह जैसा जो कृत्य है वो कभी ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है, शादी के लिए एक टाइम होता है, सही टाइम होता है, उसमें इंसान सोच पाता है कि हमें ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपक्वता, उसको हिंदी में ये बोलते। तो वो उस हिसाब से आप लोग सोच पाएंगे, अपने परिवार को चला पाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी की। और हमेशा आप तरक्की करें, खुश रहें। धन्यवाद।